नमस्कार। आज की कथा है गुरुदेव की कृपा। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में निवास करते थे। एक दिन मथुर बाबू के भवन में मालिक हनुमान सिंह अपने मंदिर का द्वारपाल कुश्ती प्रतियोगिता जीत गया है। हनुमान सिंह ने कहा, यह हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ है। तब मथुर बाबू ने कहा, बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ तुम भविष्य में भी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करोगे। लो, मेरी ओर से ये उपहार ले लो। हनुमान सिंह द्वारपाल का दायित्व निभाते हुए कुश्ती प्रतियोगिता के लिए भी अभ्यास करता रहता था। जब भी उसे अवकाश मिलता वह हनुमान जी की उपासना करता था। वह सवेरे जल्दी उठकर व्यायाम करने के बाद हनुमान जी का ध्यान भी करता था। जय सिया राम, जय हनुमान। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के दर्शन को आने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। इसे देखकर हनुमान सिंह मन ही मन सोचता, श्री राम कृष्ण निश्चय ही एक महान संत है, तभी तो इतने भक्त एवं सन्यासी उनके दर्शन के लिए आते हैं। पता नहीं मुझे उनकी कृपा प्राप्त होगी या नहीं। औरों के साथ हनुमान सिंह भी श्री राम कृष्ण के उपदेश सुनने लगा। एक दिन श्री राम कृष्ण जी ने अपने उपदेश में कहा, अपनी सारी जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप दो, तब वे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। तो वो मन ही मन हनुमान सिंह सोचता है, वाह, कितने सुंदर उपदेश हैं। हनुमान जी, वीर बजरंगबली, अब मैं स्वयं को पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। हनुमान सिंह का यश चारों ओर फैल चुका था। उसके बारे में सुनकर रतन सिंह नाम का एक पहलवान एक दिन दक्षिणेश्वर आया। मैं हनुमान सिंह को कुश्ती में पराजित करने आया हूँ, वे है कहाँ? अभी वे यहाँ नहीं हैं, कल प्रातः काल आएगा। मुझे लगता है कि यह दीर्घकाय व्यक्ति हनुमान सिंह को पछाड़ देगा। दूसरे दिन रतन सिंह की हनुमान सिंह से भेंट हुई। रतन सिंह कहता है, सभी कहते हैं कि तुम बड़े अच्छे पहलवान हो। क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे कुश्ती में आज तक कोई पराजित नहीं कर सका है। हनुमान सिंह बोलता है, वाह, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। तो रतन सिंह कहता है, मैं तुम्हें कुश्ती में पराजित करना चाहता हूँ। हम लोग आगामी शनिवार को कुश्ती लड़ेंगे। उस दिन से रतन बहुत अधिक भोजन करने लगा और साथ ही साथ जोरों से अभ्यास भी करने लगा। क्या हनुमान सिंह इसे परास्त कर पाएगा? देखने में तो ये अधिक शक्तिशाली लगता है, पर हनुमान सिंह भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर था और बिल्कुल शांत बना रहा। वह दिन भर उपवास करता और सायंकाल में थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करता। वह अधिकतर समय तुलसी वन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्यतीत करता था। मंदिर के अन्य कर्मचारी दोनों पहलवानों पर चर्चा करते रहते थे। ये क्या, हनुमान सिंह तो दिन भर बिना खाए पिए केवल जप करता रहता है। क्या जप ध्यान से इसे कुश्ती प्रतियोगिता में जिता सकेगा? सच बात तो यह है कि वह रतन सिंह से डर गया है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। श्री रामकृष्ण ने भी इन दो पहलवानों के बारे में सुना। चूँकि वे उन लोगों से मिलना पसंद करते थे जो भगवान को सच्चे दिल से पुकारते हैं, वे स्वयं जाकर हनुमान सिंह से मिले। श्री रामकृष्ण ने बहुत कठिन साधना करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे। हनुमान सिंह इस बात को जानता था, इसलिए वह श्री रामकृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, प्रभु, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वयं हनुमान जी ही आपके रूप में मेरे सामने खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कुछ समय तक हनुमान सिंह से बातें करते रहे। मुझे पता है कि तुम जप ध्यान करने में व्यस्त रहते हो, मुकाबले के लिए कोई तैयारी नहीं करोगे? इस पर हनुमान सिंह कहते हैं, महाराज, मुझे पता है कि रत्न खाता बहुत है, लेकिन उसमें उसे पचाने की शक्ति नहीं है। केवल अधिक खाने से कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बनता। लेकिन तुम उसका मुकाबला करोगे कैसे? हनुमान सिंह ने तुरंत श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया।
महाराज, मुझे पता है कि आप भगवान महावीर के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। आपकी कृपा से मैं तो एक तो क्या, रतन जैसे हजारों पहलवानों को परास्त कर सकता हूँ। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए हनुमान सिंह को आशीर्वाद दिया। हनुमान सिंह आश्वस्त और प्रसन्न हो उठा। शनिवार का दिन था। बड़ी संख्या में लोग दोनों पहलवानों का मुकाबला देखने आए थे। मथुर बाबू निर्णायक थे। सभी को लग रहा था कि हनुमान सिंह पराजित होगा, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के सामने शारीरिक शक्ति कैसे टिक सकती है। रतन सिंह हार गया। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।